नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में हम समझते हैं एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम जिसके कारण पेशेंट्स को एक खतरनाक बीमारी से जूझना पड़ता है जिसका नाम है कैंसर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंडीशन की जहाँ पे एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों को अलग अलग टाइप का कैंसर हो जाता है और इसके पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो है उनके खराब जीन्स। तो कहानी शुरू होती है 1920s के अंदर, जहाँ पे एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर एएस वॉर्थिन के पास उनकी टेलर आई। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब डॉक्टर वॉर्थिन ने उससे बात करी तो उस लेडी ने बताया कि उसके परिवार के ऊपर शायद कोई जादू टोना हो गया है। उसके परिवार के अंदर कैंसर ऐसे फैल रहा था जैसे कि आपकी कोई सीक्रेट बात गली मोहल्ले को बताई गई आंटी के द्वारा व्हाट्सएप चैट पे फैला दी जाती है। कहने का मतलब उसी के परिवार के अलग अलग लोगों को मल्टीपल टाइप के कैंसर्स हो रहे थे। कुछ लोगों को स्टमक का कैंसर हो रहा था, कुछ लोगों को कोलोन का कैंसर हो रहा था और फीमेल्स के अंदर यूट्रस का कैंसर हो रहा था। डॉक्टर वॉर्थिन को यह बात अटपटी लगी। उन्होंने उस लेडी से उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में डिटेल ली और उन्होंने उनका एक फैमिली ट्री बना के उसको स्टडी किया। ये जो फैमिली ट्री, जिसको हम साइंटिफिक भाषा के अंदर पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं, इसको उन्होंने ध्यान से समझने की कोशिश करी और उन्होंने ऐसा बोला कि जरूर ही इनके परिवार के अंदर कुछ तो समस्या है। जैसे सीआईडी वाले दया बोलते हैं यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे ही उन्होंने कहा कुछ तो एसोसिएशन है कि इसी परिवार के अंदर मल्टीपल लोगों को अलग अलग कैंसर्स हो रहे हैं और इनके साथ में कुछ जेनेटिक एसोसिएशन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि ये फैमिली जर्मनी से आई थी तो उन्होंने जब इस पे शोध किया, रिसर्च करी, तो इसको नाम दिया फैमिली जी। कुछ सालों तक लोगों ने कोशिश करी कि उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाएं जिनके कारण इस फैमिली के अंदर मल्टीपल कैंसर्स देखे जाएं, पर बहुत कुछ हाथ नहीं लगा। काफी सालों के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ क्रेटन नेब्रास्का के प्रोफेसर हेनरी लिंच की एंट्री होती है। उन्होंने फैमिली जी का वो पेपर जो डॉक्टर वॉर्टन ने लिखा था उसको पढ़ा। उन्होंने काफी मेहनत के बाद उसी फैमिली के ओरिजिनल फैमिली मेंबर्स को ट्रैक करना शुरू किया और उनको मिले। उन्होंने पाया एक बहुत ही शॉकिंग ट्रुथ। उस फैमिली ट्री के लगभग 650 मेंबर्स में से 90 से ज्यादा लोगों को कैंसर था। ये कोलोन का कैंसर था, ये स्टमक का कैंसर था और ये फीमेल्स के अंदर यूट्रस का कैंसर था। अब डॉक्टर हेनरी लिंच ने इसके ऊपर और भी तेजी से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने और उनके बाद काम करने वाले साइंटिस्ट ने ऐसा पाया कि इन पेशेंट्स के अंदर एक प्रकार का जीन डिफेक्टिव है। इस जीन को नाम दिया जाता है डीएनए रिपेयर जीन। सरल भाषा के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। किसी भी सेल के ऊपर अगर कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल का एक्सपोजर हो जाता है जिसके कारण उसका डीएनए डैमेज हो जाता है तो सेल अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, जिसमें हमारे रिपेयर जीन्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर रिपेयर जीन्स काम नहीं करेंगे तो डीएनए डैमेज ही रहेगा, जिसको हम म्यूटेटेड डीएनए बोलेंगे। अब एक परिवार की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो फीचर्स ट्रांसमिट होते हैं उसके लिए डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप में से कुछ लोगों की शक्ल अपने पिताजी जैसी, बाल नाना जी जैसे, आंखों का कलर दादाजी जैसे। उसका रीजन है कि आपने वो जीन्स अपने परिवार से लिए हैं। लेकिन इन लोगों के साथ में समस्या थी कि इनके जो जीन्स थे वो डिफेक्टिव जीन्स थे और इसीलिए इन लोगों के अंदर अलग अलग टाइप के कैंसर का खतरा नॉर्मल लोगों की तुलना में काफी ज्यादा था। डॉक्टर हेनरी लिंच ने इस सिंड्रोम को, जिसमें डीएनए रिपेयर जीन्स के डिफेक्ट के कारण हाई रिस्क ऑफ कैंसर हो रहा है, उसको नाम दिया हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा सिंड्रोम। जी हाँ, इतना बड़ा नाम कि आप और मैं भी चौंक जाएं। तभी उनको सजेस्ट किया गया और उनकी इतनी मेहनत के कारण कि सर क्या हम इसको छोटा नाम देकर आप ही को सम्मानित करते हुए लिंच सिंड्रोम कह सकते हैं। और यही आज के डेट में मेडिकल स्टूडेंट्स लिंच सिंड्रोम के नाम से पढ़ते हैं। लिंच सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन जहां पेशेंट्स के अंदर डिफेक्ट हो जाता है डीएनए रिपेयर जीन्स का, जिससे कारण उनके अंदर कोलोन का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ओवेरियन कैंसर और स्टमक कैंसर नॉर्मल व्यक्तियों की तुलना में कहीं ज्यादा होता है। डॉक्टर हेनरी लिंच ने बाद में अपना शोध एक्सटेंड भी किया और उन्होंने बताया कि फीमेल्स के अंदर जो आज की डेट में सबसे कॉमन कैंसर है भारत के अंदर, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर, उसका भी डेफिनेटिव एसोसिएशन है जीन्स के कारण।
और इसी के साथ में उन्होंने जीन्स डिस्कवर किए, द ब्रेस्ट कैंसर BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स। इस कहानी में हमें समझ में आती है कि अगर किसी भी व्यक्ति की एक कीन ऑब्जर्वेशन हो तो वो छोटी से छोटी समस्या को भी बहुत ध्यान से पकड़ लेता है, उसको साइंटिफिक तरीके से अप्रोच करता है, और जब भी वो उस पर शोध करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी समय उसको रिजल्ट मिल जाए, लेकिन बहुत सालों के बाद एक और इंटेलिजेंट साइंटिस्ट उसके ऊपर काम करके ये चीज़ बता सकता है कि हाँ जी, जो इन्होंने कुछ साल पहले तक हाइपोथेसाइज किया था या इन्होंने अपनी बात रखी थी, वो साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल ठीक है। आज के डेट में भी जिन पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री होती है लिंच सिंड्रोम की, उनके अंदर ये जेनेटिक डिफेक्ट पाया जाता है, और इन पेशेंट्स की जान बचाने के लिए बहुत सी बार उनके अंदर प्रिवेंटिव सर्जरीज करी जाती हैं। वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करिएगा, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।